अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, वो है जी व्हाट इज़ की एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि डेटाबेस में हम की टर्म किस लिए यूज़ करते हैं। आपको मैंने ये बताया था कि वी हैव द 7 मेन टाइप्स ऑफ कीज़। उनमें से हमने प्राइमरी की को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्राइमरी की एक ऐसी की होती है विच इज़ बेस्ड ऑन यूनिक वैल्यू। एक ऐसी की या ऐसे एट्रीब्यूट्स जो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, वो एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकते हैं। मैंने आपको 3 फीचर्स बताए थे प्राइमरी की के, कि प्राइमरी की हर रिलेशन में ज़रूर होती है, मतलब हर टेबल में प्राइमरी की का होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपोजिट की और बाकी कीज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहला है जी कंपोजिट की। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऐसी प्राइमरी की विच कंसिस्ट 2 और मोर एट्रीब्यूट्स। एक ऐसी की जो किस पे बेस करती है, 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे बेस करती है। इट्स कॉल्ड कंपोजिट की। इसको किस चीज़ का नाम देते हैं? कंपोजिट की का। देखिए स्टूडेंट्स, इस टेबल में रोल नंबर एज अ प्राइमरी की है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी की कभी भी प्राइमरी की वैल्यू जो है वो यूनिक होगी। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ रोल नंबर 1 है और यहाँ भी रोल नंबर 1 है, तो ये तो यूनिक ना हुआ ना। इट मीन्स हमारे पास प्राइमरी की रेपिटेशन हो रही है, और अगर जहाँ कहीं ये रेपिटेशन होगी तो वो प्राइमरी की नहीं होगी। लेकिन अगर आप गौर करें तो बेसिकली ये रोल नंबर या ये एट्रीब्यूट या ये प्राइमरी की डिपेंड कर रही है सब्जेक्ट पे। किस पे? सब्जेक्ट पे। देखिए, ये रोल नंबर 1 जो है ये इंग्लिश सब्जेक्ट का है और ये रोल नंबर 1 मैथ सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे प्राइमरी की डिपेंड कर रही है किसी और एट्रीब्यूट पे, तो इस वक्त जो की एग्जिस्ट करेगी वो हमारे पास है जी कंपोजिट की। कौन सी की? कंपोजिट की। एक ऐसी प्राइमरी की जो कि दूसरे एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड कर रही होती है, तो इस तरह की को हम कंपोजिट की का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी कैंडिडेट की। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज एज अ प्राइमरी की। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकते हैं, उनको हम कैंडिडेट की का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है स्टूडेंट्स, रोल नंबर यूनिक वैल्यूज़ पे बेस करता है, तो रोल नंबर एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक सेल फ़ोन नंबर, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर। ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम लोग एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं, तो इन एट्रीब्यूट्स को हम कैंडिडेट की का नाम देंगे। देखिए, कैंडिडेट का मतलब है उम्मीदवार, तो मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स जो एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकते हैं, उनको हम कैंडिडेट की का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑल्टरनेट की। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्राइमरी की को सिलेक्ट करने के, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि रोल नंबर भी एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा सेल फ़ोन नंबर भी एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो प्राइमरी की के लिए, तो हम उस वक्त जिसको सिलेक्ट करते हैं वो बेसिकली हमारे पास प्राइमरी की होती है। लेकिन जिसको नहीं करते या जो एज अ प्राइमरी की यूज़ हो सकती है, वो हमारे पास ऑल्टरनेट की होती है। कौन सी की? ऑल्टरनेट। देखें, कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को एज अ प्राइमरी की यूज़ करती हूँ, तो इस टाइम रोल नंबर जो है वो एक ऑल्टरनेट की होगा, मतलब उसको भी मैं एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकती हूँ। या अगर हम ये कहें कि जब हमने प्राइमरी की को सिलेक्ट कर लिया कैंडिडेट कीज़ में से, तो बाकी जो रिमेनिंग होंगी हमारे पास, वो एज अ ऑल्टरनेट की काम करेंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉरेन की। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन हुज वैल्यूज़ मैच अ प्राइमरी की इन एन अदर रिलेशन।
देखिए यहाँ से हमें यही बात पता चली कि फॉरेन की में दो रिलेशंस या दो टेबल्स का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जब एक टेबल की प्राइमरी की वैल्यू दूसरे एक्सटर्नल टेबल की प्राइमरी की वैल्यू से मैच कर रही होगी तो उस वक्त जो हमारे पास की एग्जिस्ट करेगी या जो की हमारे पास बनेगी उस की को हम पेरेंट की का फॉरेन की का नाम देते हैं। यहाँ दो टर्म्स यूज़ होती हैं। देखिए मैंने अभी कहा कि यहाँ दो टेबल्स यूज़ होंगे, एक टेबल एज अ पेरेंट काम करता है और एक एज अ चाइल्ड काम करता है। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। देखिए इस टेबल में हमारे पास दो टेबल्स हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो टेबल है ये एज अ पेरेंट टेबल काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पेरेंट। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एज अ चाइल्ड काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इस टेबल की प्राइमरी की वैल्यू दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच कर रही है। तो इस वक्त जो की एग्जिस्ट करेगी वो हमारे पास है जी फॉरेन की। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकेंडरी की। स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी की जो किस पे बेस करती है? रिट्रीवल पे, मतलब डाटा फेचिंग पे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज़ बेस फॉर रिट्रीवल, मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि डाटा को रिट्रीव करने के लिए, डाटा को रिकॉल करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम सेकेंडरी की का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सॉर्ट की। स्टूडेंट्स हमारे पास सॉर्ट की जो है ये एक ऐसी की है जिसको हम कंट्रोल की का भी नाम देते हैं। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज़ यूज टू फिज़िकली सीक्वेंस द स्टोर डाटा, मतलब एक ऐसी की जो क्या करती है, या ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हमारे डाटा को फिज़िकली अरेंज करने के लिए, सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम सॉर्ट की का नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉर्ट की है वो बेसिकली एक कंट्रोल की है। थैंक यू।